हमारे टीटीएन न्यूज चैनल परिवार के सदस्य एवं वरिष्ठ संवाददाता इटावा से श्री एमएस वर्मा मनोज कुमार ने एटा सदर विधायक विपिन कुमार उर्फ डेविड अध्यक्ष अखिल भारतीय लोधी राजपूत महासभा दर्जा प्राप्त मंत्री सभापति पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ ने उनके खास आवास अरुण नगर एटा में पहुंचकर मुलाकात की एवं उनसे राजनीतिक मुद्दों पर खास एवं बेबाक बातचीत की। देखिए खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता एस वर्मा के साथ। श्री डेविड जी ने विपिन कुमार से उर्फ डेविड नाम से जाना जाता है। डेविड जी से इस साल की जो नई साल आई है उसको हम पूछेंगे कि आप बधाई सुनिए, जरा लोगों से क्या कहना चाहेंगे, आप बधाई दीजिए। आप मेरे पास आए, सबसे प्रथम आपका धन्यवाद है। पूरे समस्त क्षेत्रवासियों को, समस्त देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सबको मैं देना चाहता हूँ। जी, विधान सत्र चला, वो कम समय का चला, क्या भाजपा इससे भाग रही थी कम समय का लेकर के? ये सच चलता है समय। इस समय एसआईआर भी चल रही है जी, सभी विधायक जनप्रतिनिधि हैं, उनको अपने अपने क्षेत्रों में भी रहना है, तो समय सीमा को देखते हुए, क्योंकि मल्टीपल कार्य थे, सदन का भी चलना जरूरी था जी। तो आपने एसआईआर का स्वयं नाम लिया, एसआईआर पर यानी सपा भयभीत क्यों थी? देखिए, कोई पहली बार नहीं हो रही है जी। मतदाता की सूची का निरीक्षण ये गहनता से हर 20 साल पर होता है। इस बार भी हुआ है। आप खुद अनुभव करिएगा कि जब मत प्रतिशत आता है तो 65%, 60% रहता है, और हम लोग जब देखते हैं तो वो वोट उपस्थित गांवों में और शहरों में वो मिलता नहीं है। और जब इस बार आप देखिएगा, इसमें जब गहन प्रशिक्षण हुआ है तो उसमें बहुत बड़ी तादाद में वो नाम जो पूर्व में खत्म हो गए थे वो भी नाम थे इसमें, और जो कई बार पूर्व में यहाँ नौकरी कर रहे थे वो चले गए वो भी नाम थे इसमें। बहुत लोग यहाँ रहते थे वो कहीं दूसरे शहरों में चले गए वो भी नाम थे। तो चूंकि मताधिकार का हक हर नागरिक को मिला है, एक जगह उसे मत देना है विधानसभा में, तो उसी रूप में जो लोग यहाँ एटा में उपस्थित हैं उनके वोट बने हैं, और जो लोग यहाँ नहीं हैं उनके वोट जहाँ रह रहे हैं वहां बनेंगे और यहाँ कटेंगे। और जो जहाँ पर अपनी इच्छा से, बहुत वोट ऐसा भी है जो मेरे विधानसभा में मुख्यालय पर एटा के अंदर अलग अलग तरीके के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जिनकी विधानसभाएं दूसरी हैं, रहे यहाँ भी रहे। जब उनकी चॉइस आई तो उन्होंने अपनी चॉइस अपने ग्रामीण क्षेत्र में रखी है, तो शहर में मेरा वोट उस तरीके से गांवों के हिसाब से अपनी अन्य विधानसभा के यहाँ से शिफ्ट हुआ है। वोट ठीक है, सबको एक मिला है, वही वोट है। जो एसआईआर को लेकर के वोट कटे हैं, इससे नुकसान अभी मुख्यमंत्री ने कहा भाजपा का हो रहा, पहले सपा कर रही थी, मेरा हो रहा, ये आप किस दृष्टि से देखते हैं? किसका नुकसान हुआ या किसी का नहीं हुआ? देखिए, धरातल की राजनीति करने वाले लोग जानते हैं। मेरे यहाँ चूंकि लंबे समय से राजनीति है और हर बार हम मतदाता सूची का गहनता पूर्वक परीक्षण करते हैं, और ये मेरा अनुभव है, राजनीति करने वाले लोगों को इससे घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही, क्योंकि जो वोटर है वो उपस्थित है, और जो जहाँ जाना है उसको लोकतांत्रिक अधिकार मिला वो वहाँ जाएगा। बाकी आपकी सेवा पर वोट चलता है। वोट कभी भी किसी एक पार्टी का होकर नहीं चलता है, आपकी सेवा रहेगी तो आपको मिलेगा वोट। फिर मैं कह रहा हूँ, मतदाता सूची ईमानदारी पूर्वक बननी चाहिए और एक जगह मत का अधिकार मिलना चाहिए, और जो जहाँ रहना चाहता है उसको अधिकार मिला हुआ है। तो इसमें मैं तो समाजवादी पार्टी को भी सलाह दूंगा, किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। वंदे मातरम को लेकर के बड़ा चर्चा चली। वंदे मातरम तो एक ऐसा विषय है जो आजादी के समय से लेकर के अब तक चला है, और जो उनको उस वंदे मातरम को लेकर कितने लोग शहीद हुए हैं जी, नारा लगाते हुए इस देश की आजादी के लिए कितने लोग सड़कों पर निकले हैं, तो सबका है। इसकी व्याख्या करना, उसके शब्दों पर लेकर के अन्य रूप में जाना, मैं समझता हूँ वो गलत सोच है। सबका लिए है और सबके सम्मान के लिए है। विधायक जी, एक लास्ट प्रश्न और है कि एटा की राजनीति में एक राजपूत जाति में, मैं भी राजपूत से बिलोंग करता हूँ, एक दंगल सा लगा हुआ है, आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है। आरोप लगाया गया बीएल वर्मा को, इस कमेटी ने इनको वो नहीं बनने दिया, इसमें कहां तक सच्चाई है? देखिए, कोई भी पद होता है वो पार्टी का विशेषाधिकार होता है, कई नाम चलते हैं, और जो नाम फाइनल हो जाता है वो पूरी पार्टी को स्वीकार होता है। और पूर्व में कई नाम चलते हैं, कुछ हटते हैं जी, कुछ लोग प्रयास करते हैं समर्थन का,
कुछ लोग कहीं विरोध भी कर सकते हैं, अपना अपना है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। और स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो नाम भारतीय जनता पार्टी ने फाइनल हुआ है वो सबको स्वीकार है। और प्रक्रिया के तहत कहीं विरोध, कहीं कुछ रहता है, तो ये लोकतंत्र की एक मैं कहता हूँ मजबूती है कि सबको सब कुछ बोलने का अधिकार मिला हुआ है। उसी प्रक्रिया के साथ ये राजनीति में होता रहता है, लेकिन इसको मैंने फिर कहूंगा, ये जो है मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। डेविड जी को आप लोगों ने सुना, उन्होंने नव वर्ष की बधाइयां दी, विस्तृत चर्चा जो की आपके साथ। नमस्कार।